हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। मैं हूँ रेखा शुक्ला। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी 2024 में 17 जून सोमवार को सुबह 4:43 से शुरू होगा निर्जला एकादशी का व्रत। मंगलवार 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर होगा पारायण। उदया तिथि की वजह से 18 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। जो मनुष्य साल भर की 24 एकादशी का व्रत न करके निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है वो मोक्ष गति को प्राप्त होता है और परम धाम को जाता है। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत गृहस्थ जीवन में कैसे करें, कैसे गृहस्थ जीवन में निर्जला व्रत एकादशी करें। आइए जानते हैं। गृहस्थ जीवन में जब हम कोई निर्जला व्रत, ऐसा बड़ा व्रत करते हैं तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली होती है। किसी के सास ससुर होते हैं, किसी के माँ बाप होते हैं, किसी के बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन होता है, पति होते हैं। इसलिए परिवार में सभी का ध्यान रखते हुए हम एकादशी का निर्जला व्रत करते हैं। तो आइए जानते हैं। आपके यदि सामर्थ्य नहीं है, तन मन धन से निर्जला व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है, तो आप निर्जला व्रत मत करें। तो आइए जान लेते हैं। यदि हमारे शारीरिक और मानसिक कमजोरी है तो हम निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें। निर्जला एकादशी व्रत में यदि आप क्रोध करते हैं बच्चों पर, बूढ़ों पर, बड़ों पर, पति पर, तो वो आपका किया हुआ व्रत अपूर्ण है, उससे आपको कोई पुण्य फल मिलने वाला नहीं है। तो सुनिए सरल व्रत कैसे करें। पहले दशमी के दिन चावल न खाएं, न घर में किसी को चावल, बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, पति को, किसी को चावल न खिलाएं। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करके प्रसन्न चित्त होकर स्नान आदि करके एक पात्र में गंगा जल और तुलसी दल डालकर विष्णु भगवान का चरणोदक लें। यदि गंगा जल आपके पास नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, सादा जल लेकर के तुलसी पात्र डाल करके विष्णु भगवान का प्रसन्न चित्त से चरणोदक लें। चरणोदक लेने के बाद घर में जो भी सामग्री हो भोग बना करके विष्णु भगवान का, यदि फलाहार व्रत करें तो फल या कोई ड्राई फ्रूट का कुछ भोग बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाएं और इसके बाद घर में बड़े बूढ़ों को खिलाएं और स्वयं खाएं, बच्चों को खिलाएं, पति को खिलाएं। यदि आप व्रत रखने में सामर्थ्य नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है व्रत रखे, आप भोजन करें, परंतु भोजन में चावल ग्रहण न करें। एकादशी के दिन आप गाय को भोजन करा सकते हैं, जैसे घास है, हरी सब्जियां हैं, फल है, जो भी आपके सामर्थ्य से है गाय को पेट भर भोजन कराएं। ऐसा करने से आप महानिर्जला एकादशी के पुण्य फल की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गाय में 33 करोड़ देवता का वास होता है, इसलिए आप 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रहे या न रहे, किसी की आत्मा को कष्ट न दें, किसी से ईर्ष्या न करें, अपनी भी आत्मा को स्वयं से कष्ट न दें। जैसे कि आप व्रत करने में असमर्थ हैं परंतु जबरदस्ती व्रत करते हैं तो अपनी आत्मा को कष्ट होता है, इसलिए अपनी आत्मा को कष्ट न दें। यदि व्रत करने में आपका शरीर सामर्थ्य नहीं है तो आप व्रत न करें, तब भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी पुण्य फल प्राप्ति के लिए ये कार्य करें। नंबर 1, भूखे को भोजन कराएं। नंबर 2, दरवाजे पर कोई भी भिखारी भिक्षा के लिए आए और यदि वो पैसे मांग रहा है तो उसे चाहे 1 ही रुपया जितनी सामर्थ्य हो आपके उसको अवश्य देना चाहिए,
उसको निराश करके दरवाजे से वापस नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 3, घर पर आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 4, गरीबों की मदद करना चाहिए। नंबर 5 एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी आत्मा को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि किसी आत्मा को पीड़ा देना ही महापाप है। एकादशी के दिन यदि आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई आपके सामने गिर गया है तो उसे छोड़कर भागना नहीं चाहिए और जो उसकी मदद कर सकते हैं वो मदद करना चाहिए। यही ऐसे मनुष्य निर्जला व्रत एकादशी ना करके भी ऐसे पुण्य कर्म करके मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं, उनको भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से निर्जला एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेम से कहिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एकादशी के दिन पक्षियों को जल दान करें। मिट्टी का घड़ा लेकर के उसमें ठंडा शीतल जल भरकर अपनी छत पर रखें। पक्षियों को ठंडा जल पिलाने से मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। आइए जान लेते हैं यदि आपके निर्जला एकादशी व्रत करने के लिए, तो आइए जानते हैं कैसे करें निर्जला एकादशी का व्रत। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग कर स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले वस्त्रों को धारण करें। पीले वस्त्र नहीं है तो लाल या अन्य कोई वस्त्रों को धारण कर पूजा के समय काला वस्त्र न पहने। इसके बाद अपना श्रृंगार करें। श्रृंगार करके फिर जो आपके घर में पहले से घर के पूजा गृह में विष्णु भगवान की प्रतिमा है उसी को साफ करके उसी का पूजन करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा को पीले कपड़े धारण कराएं। पीले कपड़े पहना करके पीले फूलों की माला पहनाएं। पीले फूलों की माला पहना करके पीला चंदन और पीला बंधन लगा करके धूप दीप आरती करने के बाद विष्णु भगवान को पीले फल का भोग लगाएं। विष्णु भगवान को पीला फल पसंद है इसलिए आम का भोग जरूर लगाएं। विष्णु भगवान को तुलसी अधिक प्रिय है इसलिए एक पात्र में जल और तुलसी पत्र डालकर विष्णु भगवान का चरणोदक जरूर बनाएं। जब द्वादशी के दिन एकादशी का पारायण करें तो इसी चरणोदक को पीकर व्रत तोड़ें और पारायण करें। यदि आपके पास दान करने की समर्थ है तो आप दान कुछ भी कर सकते हैं। आप दान करें, प्याऊ लगवाएं, ब्राह्मणों को फलाहार भोजन कराएं, गौ माता को भोजन कराएं, गरीबों को दान दें, घट दान करें, वस्त्र दान करें, सैया दान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। तो प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है? एक बार महाभारत काल में भीम ने अपने गुरु वेदम व्यास जी से पूछा कि हे गुरुदेव, मेरे घर में एकादशी को सब मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरे भाई सब व्रत करते हैं। मुझे भूख बहुत सताती है इसलिए मैं कोई व्रत नहीं करता। हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो मुझे भी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो। तब गुरुदेव ने कहा, राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हें 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तभी से भीम ने निर्जला एकादशी का संकल्प लिया और निर्जला एकादशी का व्रत करने लगे। तभी से इसका नाम भीमसेन एकादशी पड़ा। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है वो किए हुए सारे पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम धाम को वैकुंठ श्री हरि विष्णु के पास चला जाता है, मोक्ष गति को प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करें या न करें, जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं उनको एकादशी के दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं उनको आज के दिन मांस मदिरा छोड़ने का संकल्प ले लेना चाहिए। ऐसे कार्य करने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है।